मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारी संस्कृति के प्राण हैं, हमारे आदर्श हैं और वो हमें किस प्रकार से मनुष्य जीवन लेने के बाद व्यक्ति का जीवन होना चाहिए, किस प्रकार से व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए, ये हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमें प्रेरणा देते हैं। अगर आज भारतीय संस्कृति से अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को निकाल दिया जाए, मैं समझता हूँ वो एक तरह से रावण की संस्कृति हो जाएगी। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी बात की है, चाहे वो राशिद अलवी हो या कोई और दूसरा अलवी हो, मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। और इन्होंने ये शब्द कहकर एक तरह से हमारी संस्कृति का अपमान किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अपमान किया है। हम किसी भी कीमत पर उसको माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, आज सुबह जब हमने अखबार पढ़ा, मुझे बहुत दुख हो गया कि हमारे इतने बड़े नेता राशिद अलवी जी, कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता है, उन्होंने बहुत छोटा बयान दिया है। हमें बहुत इससे दुख हुआ है और हमने वो पुस्तक मंगाई है, जिस पुस्तक का विमोचन किया हुआ है उस पुस्तक को हमने मंगाया है और पुस्तक को पढ़ के उसके ऊपर जो है FIR किया जाएगा, ताकि हिंदू मुस्लिम विवाद हमारे यहाँ न हो। समस्या यही है। लोगों ने जब मुझसे पूछा भाजपा की बात क्यों करते हैं, कारण यही है, भाजपा जो कांग्रेस से हमेशा हिंदू मुस्लिम जो है यही इशू रखती है। इसीलिए हमें जो है भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राम की पार्टी है, कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देती जो मुसलमानों के विरोध में हो। और जो हमारी कांग्रेस है, जो बड़े बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, वो ऐसा विरोध खड़ा करते हैं जिससे जो हमारे हिंदू समाज है, हिंदू समाज के जो मन को ठेस पहुंचती है। मुझे लगता है कि सलमान खुर्शीद जैसे बड़े नेता जो स्वयं को बड़े नेता कहते हैं और शिक्षण संस्थान चलाते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी मानसिकता में यह शिक्षा दिखाई पड़ रही है। क्योंकि सलमान खुर्शीद जी का बहुत सारे शिक्षण स्थान ऐसे हैं जिनकी मान्यता बहुत है और देश में बहुत सारे बच्चे उनके संस्थान में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनकी ऐसी मानसिकता के कारण आज हमें लग रहा है कि उनके जो शिक्षण संस्थान है, उन शिक्षण संस्थानों में ऐसी ही पढ़ाई कराई जा रही है। मैं सलमान खुर्शीद को कहूँगा कि वो देश से माफ़ी मांगे, समाज से माफ़ी मांगे, वरना भारत सरकार उनके खिलाफ़ और राज्य सरकार उनके खिलाफ़, जिस राज्य में वो रहते हैं, उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और राशिद अली, क्योंकि वो तो निरंतर विवाद में रहने वाला प्राणी है, तो राशिद अली ने कहा कि भगवान राम का नाम लेने वाला राक्षस के समान है। मैं ये कहता हूँ कि भगवान का नाम जो नहीं लेता है वो राक्षस है। इसमें हजारों प्रमाण हैं। तो राम जन्मभूमि बनने के कारण, राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा बढ़ने के कारण, राम की प्रतिष्ठा बढ़ने के कारण, हिंदुत्व की प्रतिष्ठा बढ़ने के कारण इन कुछ कट्टरवादियों का जो भाव है वो इतना प्रलाप रूप से, इतना प्रगाढ़ रूप से आज दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं राम की सत्ता पुनः देश में स्थापित न हो जाए, राम की सत्ता पुनः देश में स्थापित न हो जाए, राम राज्य पुनः स्थापित न हो जाए, राम राज्य पुनः न आ जाए। उसको लेकर के इस प्रकार की जो भावना है इनके अंतःकरण में वो सामने प्रकट होकर के आ रहा है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से और भारत सरकार गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से कहूँगा कि इन दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और देश और समाज में इनका बहिष्कार हो, देश और समाज इनका बहिष्कार करे। जो सनातनी है, हमारे देश में रह करके, हमारे भारत में रह करके, हमारी राम की खा करके, हमारी भारतीय सनातन परंपराओं की खा करके ये, और राम के विरोध, देश के विरोध, राष्ट्र के विरोध ये भड़काऊ भाषण दे करके आपस में दोनों पक्षों को लड़वाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान राइट्स करवाना चाहते हैं। सलमान खुर्शीद या राशिद अली दोनों की एक मंशा है, राम के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और हिंदुत्व के प्रति। इसलिए मैं दोनों की भर्त्सना करता हूं और मैं दोनों से कहता हूं कि दोनों सार्वजनिक रूप से देश से और समाज से माफ़ी मांगे, जिससे इनका सम्मान देश में बना रहे और